नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। एक तरफ जहां नीतीश कुमार हर मंच से ये बात कहते हैं कि बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है, कहा यह भी जाता है कि अगर शराब की खरीद बिक्री करते कोई पकड़ा गया तो उसकी तो खैर नहीं। और इसके साथ नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सख्ती से इस कानून को लागू करने के लिए अपने सभी पुलिस अधिकारियों को शपथ ग्रहण भी कराई। यानी कि पुलिस अधिकारियों को एक बार फिर से निर्देशित किया गया कि शराबबंदी को सख्ती से पालन करवाइए और बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कानून है, यानी कि शराब की खरीद बिक्री बिल्कुल नहीं हो सकती, ये वैध नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अब एसपी साहब ही नीतीश कुमार की इस सुशासनी हकीकत की पोल खोलते दिख रहे हैं और उन्होंने एक लेटर लिख दिया है, वो भी मद्य निषेध के एसपी ने। उन्होंने लेटर लिख के कहा है कि यहाँ पर मिली भगत से शराब की खरीद बिक्री होती है, धंधा चलता है, जिसके बाद से बवाल मच गया है। आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या कुछ है। बिहार में शराबबंदी है, इसका तो सोसा भी सुशासन के द्वारा लगातार छोड़ा जाता है। शराबबंदी को लेकर सरकार की तरफ से लगातार दावे किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शराबबंदी के बावजूद पूरे राज्य में शराब का जब्त होना और उसके धंधे का चोखा होना ये साबित करता है कि शराबबंदी को जिन पर लागू करवाने की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता की वजह से ये पूरी तरह से सफल नहीं है। एसपी मद्य निषेध के द्वारा लिखी गई चिट्ठी ने शराबबंदी की पोल खोल दी, जिसमें यह कहा गया कि उत्पाद अफसरों की मिलीभगत से पूरे प्रदेश में शराब का अवैध धंधा जोर शोर से चल रहा है। एसपी मद्य निषेध ने उत्पाद विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़ा करते हुए चिट्ठी लिखकर उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर, दारोगा और सिपाही के शराब के अवैध धंधे में सम्मिलित होने पर आरोप लगाते हुए उनके और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच करने को भी कहा। इस बाबत उन्होंने सभी जिले के एसपी और एएसपी को पत्र लिखा। अब ये पत्र सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। एसपी मद्य निषेध द्वारा लिखे गए पत्र में शराब के अवैध धंधे में उत्पाद अफसरों की मिलीभगत होने का खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया गया है। इसी के तहत उसमें लिखा गया है कि उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर, दारोगा और सिपाही शराबबंदी को असफल करने में लगे हुए हैं। अवैध धंधे से इन लोगों ने अकुल संपत्ति कमाई, अतः इनके और इनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच की जाए। लोगों के द्वारा शराबबंदी कानून का मजाक बना दिया गया है। चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि उन्होंने विगत वर्षों से उत्पाद विभाग में कार्यरत इंस्पेक्टर, दारोगा, सिपाही के साथ उनके रिश्तेदारों की चल अचल संपत्ति की जांच करने के साथ परिवार के सदस्यों की मोबाइल लोकेशन की भी जांच करने को कहा। ये पत्र 6 जनवरी को लिखा गया है। सूत्रों की माने तो शराबबंदी को लेकर लिखा गया ये पत्र एसपी मद्य निषेध के द्वारा आम लोगों की शिकायत के बाद उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस चिट्ठी से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना है कि सारे जिले के एसपी और एएसपी को लिखे गए पत्र पर सरकार की तरफ से क्या बयान आता है। लेकिन इतना तो तय है कि उत्पाद विभाग के मुखिया के द्वारा लिखा गया ये पत्र सियासी गलियारे में भी हड़कंप मचाकर रख दिया है। तो एक तरफ जहां सुशासन की तरफ से और खासकर नीतीश कुमार की तरफ से ये दावे किए जाते हैं कि बिहार में तो पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी हकीकत खुद मद्य निषेध एसपी बता रहे हैं और उन्होंने पत्र लिखकर जो खुलासा किया उसके बाद हड़कंप मचना और बवाल मचना तय है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।